दोस्तों, जापान अमेरिका के साथ मिलकर माउंट इकैनो के नीचे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें 50,000 टन पानी स्टोर किया जाएगा। दोस्तों, ये पानी हमारे पीने के लिए नहीं होगा, बल्कि इस पानी का काम न्यूट्रिनस को डिटेक्ट करना होगा। क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रिनस क्या चीज है? दोस्तों, ये कायनात के पुरस्कार ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रिनोस लाइट की रफ्तार से सफर करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को किसी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, तो इन्हें एक वाटर टैंक की मदद से कैसे दरियाफ्त किया जाएगा? दोस्तों, 1991 से जापान अमेरिका के साथ मिलकर इस सिलेंडर की तकमील का काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये आखिर ऐसी क्या चीज है जिस पर जापान की गवर्नमेंट इतना रुपया खर्च कर रही है? हम न्यूट्रिनोस को फिजिक्स का एक भूतज़दा हिस्सा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि मौजूद तो होते हैं, मगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करते। इनके रद्द अमल की कमी की इंतहा ये है कि इस वक्त हमारे जिस्म से बिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से न्यूट्रिनोस आर पार हो रहे होंगे, मगर हम उनको देख नहीं सकते और ना ही हमारा जिस्म इस बारे में कुछ महसूस कर सकता है। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो ये सोचने की बात है कि न्यूट्रिनोस किसी चीज पर भी कोई रद्द अमल क्यों नहीं जाहिर करता और ये आसानी से आर पार क्यों हो जाता है। इसके पीछे 3 नजरियात बयान किए गए हैं। साल 1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने एक जेरे जमीन सुरंग में कैमियोका ऑब्जर्वेटरी बनाई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि प्रोटॉन्स का खात्मा होता है या कि नहीं, और इस ऑब्जर्वेटरी में लगाए गए इन डिटेक्टर्स का नाम कैमियोका न्यूक्लियन डिके एक्सपेरिमेंट डिटेक्टर था। इस डिटेक्टर में एक टैंक बनाया गया। इसमें तकरीबन 3,400 टन बिल्कुल खालिस पानी भर दिया गया और 1,000 फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब लगाए गए। ये ऐसे अल्ट्रा सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर होते हैं जो छोटी से छोटी और मध्यम से मध्यम सिग्नल और रोशनी की लहर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन के खात्मे का तो पता नहीं लग पाया, मगर जब बाद में काम में कुछ जिद्दत पैदा की गई तब ये ऑब्जर्वेटरी किसी न्यूट्रिनो डिटेक्टर की तरह अपना फरीजा सरंजाम देने लगी। जापान और अमेरिका का ये तजर्बा इतना कारआमद साबित हुआ कि किसी ने इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया था। इस डिटेक्टर ने न सिर्फ 1987 में SN 1987 सुपरनोवा से निकलने वाले न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट किया था, बल्कि 1988 में पहले न्यूट्रिनोस 16 का पता लगाने के साथ साथ रिसर्चर्स को ये मुजाहिरा करके दिखाया था कि हमारा अपना सूरज न्यूट्रिनोस का कितना फाल जरिया है। और इन्हीं हतमी मयारात और नताइज की वजह से यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट ऑफ टोक्यो के सामने सुपर कैमियोकानेट बनाने की तजवीज रखी, जिसमें कैमियोकानेट के जरिए 15 गुना ज्यादा पानी और 10 गुना ज्यादा PMTs इंस्टॉल करने की मांग रखी गई। और खुशकिस्मती से 1991 में जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर ने इस तजवीज को कबूल कर लिया और इस मंसूबे के लिए $100 मिलियन की फंडिंग जारी की। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने भी कुछ रिसोर्सेज और तकरीबन $3 मिलियन की फंडिंग की। साल 1996 से लेकर अब तक इसमें 4 फेजेज में मुशाहिदात किए जा चुके हैं, मगर साथ ही 2027 से जो इसका अगला न्यूट्रिनोस डिटेक्शन फेज शुरू होने वाला है वो काफी अहम और जदीद होने के साथ साथ तारीखी एतबार से भी काफी अहमियत का हामिल होगा। इस नए SK डिटेक्टर को बनाने के लिए एक ऐसा टैंक बनाया जा रहा है जिसके अंदर तकरीबन 50,000 टन आला दर्जे का खालिस पानी स्टोर करने के साथ साथ इसकी अंदरूनी दीवारों पर 13,000 PMTs जो चेरेनकोव लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये चेरेनकोव लाइट ही न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने की वजह बनते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये चेरेनकोव रेडिएशन किस बला का नाम है? दोस्तों, आइए हम आपको इस बारे में भी थोड़ी सी मालूमात फराहम करते हैं। जब लाइट कभी भी किसी भी डाइलेक्ट्रिकल मीडियम या पानी जैसी किसी जगह से गुजरती है तो अमले इनएताफ की वजह से इसकी रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि ये रोशनी पार्टिकल से टकराकर रफ्तार में कमी का सबब बनती है। अब इसकी अहम वजह पानी की कसाफत होती है, यानी इसकी विस्कोसिटी। जब रोशनी हवा में सफर करती है तो उसे इतने मॉलिक्यूल्स हासिल नहीं होते, और वही लाइट जब पानी में दाखिल होती है तो उसके पास पहले से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके लिए रुकावट के तौर पर अमल करते हैं। हालांकि इसी के मुखालिफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पानी में नॉर्मल लाइट स्पीड या इससे तेज रफ्तार सफर करता है। तब इस रोशनी की रफ्तार से सफर करते हुए पार्टिकल के बाकी पानी के मॉलिक्यूल से बिलवास्ता होने की वजह से
बहुत कम वक्त के लिए ही एक बिल्कुल वाज़ेह लाइट एमिट होती है और इसी लाइट को चेरेनकोव लाइट कहा जाता है। चूंकि न्यूट्रिनोस आसपास के पार्टिकल से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करते, इसी वजह से पानी में दाखिल होने के बावजूद न्यूट्रिनोस की रफ्तार मुसलसल कायम रहती है। अब रोशनी की इसी रफ्तार पर बेशक शाज़ो नादिर ही सही, पर ये न्यूट्रिनोस पानी के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो तब ये न्यूट्रिनोस इसी इलेक्ट्रॉन को टकराव के बाद पानी के मॉलिक्यूल से अलहदा कर देते हैं और पानी के मॉलिक्यूल से अलहदा हुए इस चार्ज पार्टिकल को थोड़े वक्त के लिए ही हाई स्पीड में सफर करना चेरेनकोव रेडिएशन के इखराज में मदद करता है। अब अगर कोई ऐसा ही वाकया इस पानी में पेश आएगा तो इस स्ट्रक्चर में लगे हुए PMTs इसे डिटेक्ट करके कैप्चर करने की और इससे मुंसलिक तफसीलात निकालने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो न्यूट्रिनोस किस तरफ से आए थे और उनका असल मकाम क्या है। न्यूट्रिनोस को समझने के लिए खालिस पानी का होना इंतहाई जरूरी है। इतना ख्याल रहे कि इसमें कोई बैक्टीरिया या छोटे से छोटा माइक्रोब्स भी न रहे, क्योंकि पानी अगर थोड़ा सा भी आलूदा हुआ तो न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने की PMTs की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है और इसे इस हद तक खालिस बनाने के लिए इस पानी को न सिर्फ कई बार मुख्तलिफ अवामिल से गुजारा जाता है बल्कि अल्ट्रावायलेट रेज से भी साफ किया जाता है ताकि सारे बैक्टीरिया और नापसंदीदा ज़र्रात को ख़त्म किया जा सके। इस तमाम मेहनत के दरमियान ये पानी इस कदर साफ और खालिस हो चुका होता है कि ये एक मुकम्मल एसिड बन चुका होता है। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि वहाँ की हुकूमत इतना रुपया क्यों खर्च कर रही है। तो दोस्तों, इसके भी इंतहाई आसान जवाबात हैं। आने वाले वक्तों में हम खला में मजीद तहकीक के साथ साथ एंटी मैटर जैसे पुरअसरार ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश शुरू कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो हम सब आम लोगों के लिए है वो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन है। साल 1956 में सबसे पहले न्यूट्रिनो तभी तलाश किया गया था जब इसे न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए खारिज किया गया था। हो सकता है न्यूट्रिनोस पर होने वाली ये दरियाफ्त हमें न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा रास्ता मुतारिफ करवा दे जो आगे आने वाले वक्तों में सूरज से निकलने वाले न्यूट्रिनोस को इस्तेमाल करने के काबिल बनाकर हमें एक बेहतरीन तवानाई का जरिया फराहम कर दे। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।